Assalamu alaikum and welcome to Hifz's Craft Pack. Today's our topic is line segment tool, arc tool, spiral tool, rectangular grid tool and polar grid tool. So first one is line segment tool. लाइन सेगमेंट टूल आपके Adobe Illustrator के अंदर ये कैसे यूज होगा इसको स्टार्ट करते हैं। तो लाइन सेगमेंट टूल आपका इसका शॉर्टकट की है बैकस्लैश। अगर डायरेक्टली लाइन सेगमेंट ऐड कर सकते हैं। आपने अपने आर्टबोर्ड पे आना है, डबल क्लिक करना है तो इस तरह आपके इसके पास पूरा टूल बार खुल जाएगी इसकी कि आपने कितनी लेंथ और कितना एंगल रखना है। अगर आपने कस्टमाइज लाइन ड्रॉ करनी है, आपने डायरेक्टली आना है, आके अपने माउस से इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो ये आपकी लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गई है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो तो यू शुड प्रेस शिफ्ट की अलोंग विद योर कीबोर्ड। आपने इस तरह आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है और इस तरह ड्रॉ करनी है तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। अगर आपने इसकी यहाँ से फिर उसके बाद जो ही हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की तो ये देखिए आपका पूरा प्रॉपर्टी बार यहाँ से खुल के दे दिया उसने। यहाँ पे पूरा प्रॉपर्टी पैनल इसका खुल गया। यहाँ से आप इसकी स्ट्रोक की अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसकी स्ट्रोक की आप यहाँ से स्ट्रोक कितना देना चाहते हैं, कितनी मोटी रखना चाहते हैं, लाइन यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कुछ शेप्स हैं यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ से कुछ आप इसके स्टाइल्स हैं यहाँ से कर सको। ओपेसिटी आपको पता है, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, अलाइनमेंट सेंटर में रखनी है, लेफ्ट अलाइनमेंट कैसे रखनी है यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं कंट्रोल से करती हूँ, स्क्रीन पे लेके आती हूँ। आपके पास बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट होता है Adobe Illustrator के अंदर। आपने इसकी मदद से आप अपनी लाइन को मूव कर सकते हैं। इसकी मदद से आपके पास हैंडल्स आ जाते हैं और अपने हैंडल्स की मदद से आप इसकी मूवमेंट कर सकते हैं। आपने जिस तरह भी इसकी मूवमेंट करनी है आप अपनी लाइन की मूवमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ ये बतानी थी कि आपके पास लाइन सेगमेंट के अंदर फिल नहीं होता, आपके पास स्ट्रोक होती है। अगर आप अपने इसके अंदर आप फिल करना भी चाहे तो ये फिल नहीं होगा क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट एक ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इसके अंदर ही फिल नहीं होगा। कुछ और प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। इसकी चाहते हैं आपकी लाइन जो सी है दोनों तरफ से बड़ी हो तो आपने लाइन सेगमेंट पे आना है, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबाना है तो आपकी देखिए लाइन जो सी है। अगर मैं इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बड़ा कर लूँ तो फिर आपको समझ आएगी। अगर आप अपने ऑल्ट का बटन दबाकर साथ ऑल्ट का बटन दबाएंगे तो देखेंगे आपकी लाइन दोनों तरफ से छोटी या बड़ी हो रही है। देखिए अगर मैं छोटी करना है छोटी हो रही है लेकिन दोनों साइड से। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइन सेगमेंट दोनों साइड से बड़ी हो तो आप इस तरह बड़ा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो स्ट्रेट डालना चाहते हो, शिफ्ट का बटन भी साथ ही प्रेस कर दे तो आपकी लाइन सेगमेंट बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ होगी। डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं आप, मैंने अभी अपनी लाइन सेगमेंट पे माउस को मदद से माउस को रिलीज नहीं किया और मैं यहाँ पे जहाँ भी लेके जाना चाहती हूँ लेके जा रही हूँ। अगर आपने रिलीज कर दिया तो वहाँ पे आगे क्लिक हो जाएगी। ठीक है, इसके कुछ ऑप्शन पे चलते हैं। अगर आपने इसके प्रॉपर्टी पैनल पे जाना है, यहाँ आपको पूरा इसका प्रॉपर्टी पैनल नहीं नजर आ रहा तो आपने विंडोज पे जाके यहाँ से स्ट्रोक ढूंढ लेनी है। स्ट्रोक कहाँ है, यहाँ पे स्ट्रोक पे आ जाना है तो ये आपको पूरी लाइन सेगमेंट की स्ट्रोक की यहाँ से इसकी सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट वन है कि आपने अपनी लाइन की कितने वेट रखना है, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ये आपके सेकंड आपके पास है कैप्स। कैप्स का मतलब होता है इसके जो कैप होती है, इसके जो एजेस होते हैं वो आपने कैसे रखने हैं, शार्प रखने हैं, आपने रोटेट रखना है, जैसे भी रखना है। यहाँ से मैं यहाँ से अगर मैं रोटेट रखती हूँ, सर्कुलर रखती हूँ तो ये देखिए ऐसे कॉर्नर्स हो गए हैं। अगर आप कॉर्नर को फिर उसके बाद आपकी कॉर्नर है, अगर आपकी लाइन सेगमेंट ऐसी है जिसके अंदर कॉर्नर आ रहे हैं तो ये कॉर्नर भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। मतलब आपने किसी दो लाइन को जोड़ना है और उसके अंदर कॉर्नर ऐड करना है तो ये कॉर्नर यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने अगर डैशेस डालनी है, अपनी लाइन सेगमेंट के अंदर डैशेस डालनी है तो यहाँ से डाल सकते हैं कि आपकी लाइन सेगमेंट के अंदर डैशेस कितने वक्फे के बाद आए। मैं यहाँ 80pt देख रही हूँ, यहाँ 15 पे करती हूँ, एंटर करती हूँ तो देखिए इनके बाद डैशेस डालना शुरू कर दिया। यहाँ से आपके एरो हेड डाल सकते हैं। आपने अपने लाइन सेगमेंट के एजेस पे अगर एरो हेड डालना है तो यहाँ से आप एरो भी डाल सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा यहाँ से स्टाइल्स दिए हुए हैं। यहाँ से आपके पास अगर ये लेफ्ट है ये राइट है, आपने लेफ्ट राइट के अपने हिसाब से रखना है। स्केलिंग आपने कैसे रखनी है, अपने एरोस की स्केलिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं और उसके बाद आपकी ये यहाँ से आपकी सेटिंग जो हमने ऊपर से सिलेक्ट की थी वो वाली है। सो यहाँ तक आपकी ये होगी आपके स्ट्रोक की सेटिंग, आपके लाइन सेगमेंट की सेटिंग। ठीक है, सो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल पे। नेक्स्ट टूल हमारा है आर्क टूल। आर्क टूल भी हमारा लाइन सेगमेंट टूल की तरह ही है। आर्क टूल क्या करता है, आपके इलस्ट्रेटर के अंदर आपको कोई अगर आर्क फॉर्म में कोई शेप ड्रॉ करनी होती है तो आप आर्क टूल की मदद से कर सकते हैं। आपने सिंपली ड्रैग करना है तो देखिए उसने एक आर्क बना के दे दी है। उसके बाद अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक प्रॉपर्टी बाहर आ जाएगा और यहाँ से आप अपना टूल सेटिंग सारे टूल की सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने एक आर्क ड्रॉ कर लिया और ड्रॉ करने के बाद आपके पास प्रॉपर्टी पैनल पे वही सारी सेटिंग आ गई जो आपके पास लाइन सेगमेंट की आई थी। अब आप अपने आर्क की सेटिंग कर सकते हैं। अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर आके आपके पास ये हैंडल्स दे रहा है, हैंडल्स की मदद से आप अपने आर्क की सेटिंग जैसे भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।
उसके बाद इसी तरह ही आपको जिससे पहले बताया था, अगर आपने आर्क को दोनों तरफ से बड़ा करना है तो आप ऑल्ट का बटन दबा सकते हैं। अगर आपने अपनी आर्क को बिल्कुल स्ट्रेट करना है तो शिफ्ट का बटन दबा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ कस्टमाइज डालने जाती हूँ और अपने हैंडली मैनुअली मैं डाल रही हूँ। ठीक है, मैंने इस तरह डाल लिया। अगर आप चाहते हो, एक चीज आपको बतानी थी, अगर आपने अपनी आर्क को फ्लिप करना है, मतलब आप चाहते हो इसी तरह की मुझे आर्क चाहिए लेकिन वो दूसरी डायरेक्शन में चाहिए, तो आपने अपना माउस से रिलीज नहीं करना और एफ का बटन दबा देना है। एफ का बटन दबा देंगे तो आपका ये जो सी आर्क है वो फ्लिप हो जाएगी। ये आपकी आर्क फ्लिप हो गई है। मैंने भी देखे माउस अपना रिलीज नहीं किया, अपनी जैसे मैं ही अपनी डायरेक्शन चेंज करना चाहती हूँ अपने आर्क की। अगर आप माउस की मदद से आए, आर्क टूल के ऊपर आए, यहाँ पे आके रखा है लेकिन आपने अभी माउस रिलीज नहीं किया और अगर आप स्पेस बार दबा देते हैं तो देखें आपका आर्क जहाँ भी आपने उसे रखना है वहां पे आप रख सकते हो। अभी मैंने अपना माउस रिलीज नहीं किया लेकिन मैंने अपनी स्पेस बार की मदद से मैं इसकी डायरेक्शन अपनी मर्जी से सेट कर रही हूँ। यहाँ पे आके मैंने रख दिया। यहाँ पे आके मैं इसकी स्ट्रोक सेट कर रही हूँ। स्ट्रोक अपनी मर्जी से जितना भी रखना है रख सकते हो। यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग पे आती हूँ, इसकी डैशेस को ऑफ करती हूँ और मैं इसकी कैप को अपने लिहाज से रखना चाहती हूँ, रख सकती हूँ। फिर उसके बाद अगर आपने इसके ऊपर कैप रखनी है या आपने इसके ऊपर एरो हेड लगाना है या इसकी शेप को डिफरेंट करना है तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आपने ये ज्यादातर अगर आपने आप मोड वगैरह भी बना सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप इसे फ्लिप भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता सकती हूँ। आपने माउस रिलीज नहीं करना है, एफ का बटन दबा देना है तो एफ की मदद से ये रिलीज हो जाएगा, आपका फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आर्क टूल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल हमारा है स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल क्या करता है, हम जो ही अपने क्लिक करते हैं अपने आर्टबोर्ड के ऊपर आते हैं तो ये देखिए इसने हमें एक स्पाइरल की शेप देना शुरू कर दी है। अगर आप अपने स्पाइरल के अंदर वो लाइन ऐड करना चाहती है अंदर की तरफ तो आप अपने कीबोर्ड से एरो अप का बटन दबा देंगे तो देखिए आपके जो अंदर स्पाइरल के जो हैं ऐड होते जाएंगे। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं तो है आप फिर डाउन एरो की मदद से आप अपने स्पाइरल की विड्थ को कम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने स्पाइरल टूल पे आना है और अभी आपने ड्रैग नहीं किया, अगर आप चाहते हैं आपके स्पाइरल का जो है वो डिस्टेंस एक लाइन से दूसरी का ज्यादा हो तो ऑल्ट का बटन दबा के माउस को ड्रैग अंदर की तरफ करेंगे तो डिस्टेंस आप अपनी मर्जी से लाइंस का सेट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ करेंगे तो कम होगा, अंदर की तरफ करेंगे तो डिस्टेंस लाइंस ज्यादा ऐड होती जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी मदद से अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पाइरल टूल। आपके पास बहुत ही एक यूनिक किस्म का डिजाइन बन के आ जाएगा। ये अक्सर आप यूज करते हो मुख्तलिफ जगहों पे। ठीक है, इस तरह आपने कर लिया। इसके अंदर आप कलर ऐड कर सकते हो अपनी मर्जी से कोई भी और इस तरह ये एक यूनिक सा एक वेक्टर शेप बन के आ गया आपके पास। तो अपने स्पाइरल को फ्लिप करना चाहते हो तो अभी आप अपने स्पाइरल टूल पे आओ, लेकिन मैंने अभी रिलीज नहीं किया। आर का बटन दबाओगे तो आपका जो है स्पाइरल टूल फ्लिप हो जाएगा। उसके अलावा सेकंड आप डबल क्लिक जब करोगे तो तब भी आपके पास डबल क्लिक करोगे तो आपके पास वो ऑप्शन उस वक्त भी दे देता है कि आपने स्टाइल वर्टिकल रखना है, जैसे रखना है तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ठीक है, इसके ऑप्शन भी प्रॉपर्टी पैनल पे वही है जो आपके पहले आप पढ़ चुके हो। तो नेक्स्ट वन इज ओवर रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल आपके पास एक ग्राफ पेपर की तरह होता है। जिस तरह आपने ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर पे कोई शेप ड्रॉ करनी होती है तो नीचे आप ग्राफ पेपर रखते हो, उसके ऊपर फिर आप अपनी अलाइनमेंट सेट इसके अंदर अलाइनमेंट सेट करती है आपकी शेप की। तो मैं इसकी मदद से आपने जो ही इस तरह अपने माउस को आना है, माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो ये आपको बॉक्सेस दे रहा है। ऊपर की तरफ आपके बॉक्सेस की विड्थ जो कम हो रही है, नीचे की तरफ विड्थ ज्यादा हो रही है। अपनी मर्जी से आप इसे ड्रॉ कर, अगर आप चाहते हैं इसकी लेंथ विड्थ इक्वल और प्रोपोर्शनली हो रहा तो आप ऑल्ट और शिफ्ट का बटन इकट्ठा दबा दे तो ये प्रोपोर्शनली आपके बॉक्सेस बॉक्सेस बना के दे दिए जो जिनके मेजरमेंट इक्वल है बिल्कुल। उसके अलावा अगर आप बॉक्सेस और ऐड करना चाहते हो तो आप कीबोर्ड से अप एरो दबाओगे तो आपका बॉक्सेस ऊपर की तरफ ऐड होते जाएंगे। नीचे की तरफ डाउन एरो दबाओगे तो आपके एरो कम होते जाएंगे, आपके बॉक्सेस कम होते जाएंगे। अगर आप राइट के एरो की दबाओगे तो आपके कॉलम जो से हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, जबकि लेफ्ट एरो दबाओगे तो आपके कॉलम कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक सेटिंग दे देता है। फिर आप अगर अपनी मर्जी से आप इसे इसके अंदर कोई भी और शेप ड्रॉ करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ से अपना पेन टूल लिया, पेन टूल की मदद से यहाँ कोई शेप ड्रॉ कर ली। उसके बाद आप अपना ग्रिड रिमूव करना चाहते हो तो अपना ग्रिड रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन आपकी शेप जो है वो आपके पास पड़ी रहेगी।
तो ये देखें आपकी शेप आपके पास पड़ी रहेगी, जबकि आपका ग्रेड रिमूव हो गया तो इसका आपकी शेप की अलाइनमेंट जो है बिल्कुल सेट रहेगी। अभी मैं इसके अंदर अगर कोई भी फिल करना चाहती हूँ फिल भी कर सकती हूँ। तो ये मैंने अभी एक सिंपली कोई भी शेप से ड्रॉ कर ली है, ठीक है। तो ये आपकी शेप ड्रॉ करने में बहुत मदद देता है। उसके बाद हमारा लास्ट टूल है, लास्ट हमारा पोलर ग्रिड टूल जो है, इस पे हम चलते हैं। जो है पोलर ग्रिड टूल पे आएंगे तो ये आपको एक ग्रिड की फॉर्म में आपको एक शेप देना शुरू कर देता है। आपने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इक्वल रखना है, तो ऑल्टर शिफ्ट का बटन इकट्ठा दबा दे तो ये आपको और इसे छोटा या साइज में बड़ा या छोटा कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप इसके अंदर इसकी सेटिंग करना चाहते हो, अपनी जितनी आपने इसकी सेटिंग करनी है, अगर आपने इसके स्ट्रोक को बड़ा करना है बड़ा कर सकते हो, इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। ये बहुत आपको यूनिक किस्म की एक शेप बना के दे देता है। तो ये देखिए आपको बहुत यूनिक किस्म की शेप दे रहा है। आप इस शेप की मदद से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो अपनी पेन टूल की मदद से। अगर आपने कुछ कर्वी शेप बनानी है तो आप अपने इस टूल की मदद से बना सकते हो। सो आई होप सो आपको इस टूल की समझ आ गई होगी। आज के हमारे टूल बहुत मजे के थे। लाइन टूल, आर्क टूल, स्पाइरल टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और पोलर ग्रिड टूल। ये आपकी शेप ड्रॉ करने में आपको बहुत मदद देता है। अगर आपने कोई वेक्टर ग्राफिक ड्रॉ करनी है तो आप इन टूल की मदद से इजीली बना सकते हो। सो इसकी प्रैक्टिस करें और अगर कोई भी मसला आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।